सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी जगत में शोक की लहर है। सिद्धार्थ के साथ काम करने वाले लोग, उन्हें जानने वाले लोग मर्माहत हैं। हमने कई कलाकारों से बातचीत की है, हर कोई स्तब्ध है। इन सब के बीच आपको बताते चले, बड़ी खबर इस वक्त की ये भी है, सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया जाएगा और बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। सिद्धार्थ के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी ताकि किसी भी तरह के सवाल अगर बाद में उठते हैं तो फिर उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सके। सिद्धार्थ के शव की दूसरी बार जांच की जा रही है। सिद्धार्थ के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जो जानकारी कोपर अस्पताल से निकलकर सामने आई है। इन सब के बीच परिवार वालों के बयान दर्ज किए हैं पुलिस ने। परिवार ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है, न ही उनके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान मिले हैं। शाम 6 बजे तक हो सकता है पोस्टमार्टम, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन 40 साल ये कोई उम्र होती है जाने की। सिद्धार्थ शुक्ला का जिस तरह से निधन हुआ है वो अपने आप में सभी को स्तब्ध कर देने वाला है। कोपर अस्पताल से पंकज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? दोबारा से उनके शव की जांच की जाएगी और उसके बाद बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी, और क्या जानकारी मिल पाई है? कोपर अस्पताल के डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? चित्रा, सबसे पहले ताजा जानकारी तो ये आ रही है कि सिद्धार्थ के परिवार वाले अभी अभी ऑटो में बैठकर पुलिस के साथ कहीं बाहर निकले हैं। अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो कहां जा रहे हैं, क्या वो कोपर अस्पताल की तरफ आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर स्टेशन है, हमारी पूरी टीम सारे गेट पर मौजूद है, तो हमें पता लग जाएगा। अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो फिर कहाँ जा रहे हैं, इस पर हम जानकारी इकट्ठा कर ही रहे हैं। लेकिन कोपर अस्पताल के बारे में मैं आपको जानकारी ये दे सकता हूँ कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम अभी भी अंदर है, मुंबई पुलिस की टीम अभी भी अंदर है। कोपर अस्पताल के वो तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा था, एग्जामिन किया था, जब सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वाले बॉडी को लेकर यहां आए थे, वो भी अभी अस्पताल में मौजूद हैं। विचार विमर्श हो रहा है। ये फैसला ले लिया गया आखिरकार कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, पूरी वीडियोग्राफी करी जाएगी। 6 बजे से पहले पहले पूरी पुलिस की जितनी प्रोसेसेस हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। और ये बात भी सूत्रों से पता लग रही है, मुंबई पुलिस ने सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब सुबह से लगातार इस तरह के सवाल उनके फैंस की ओर से पूछे जा रहे हैं कि क्या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, क्या शरीर पर चोट के किसी तरह के निशान हैं, क्या हार्ट अटैक की मौत का कारण है, या फिर जो दवाई उनकी ओर से ली गई उस दवाई ने कुछ ऐसा रिएक्शन किया जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है इस बारे में? और आपने कहा कि ऑटो में बिठाकर उनके परिवार के लोगों को कहीं लेकर गई है पुलिस, ऑटो में बिठाकर क्यों, कहां लेकर गई है, इस बारे में कोई और जानकारी विस्तार से दे पाएंगे क्या आप हमें, पंकज? देखिए चित्रा, मामला बड़ा सेंसिटिव है। अभी कोई भी ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही परिवार वालों ने कोई बयान दिया है, ना ही परिवार से जुड़े किसी रिश्तेदार ने कोई बयान दिया है, ना ही मुंबई पुलिस सामने आई है, ना ही कोई स्टेटमेंट सामने आया है, ना ही कोपर अस्पताल की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, ना ही डॉक्टर कोई सामने आया है। इसलिए इस वक्त कह पाना बड़ा मुश्किल है आखिर क्या हो रहा है। मुंबई पुलिस भी कह रही है कि एक बार उसकी प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगी तब वो किसी स्टेटमेंट के साथ बाहर आएगी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि हम समझ रहे हैं मुंबई पुलिस कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही, और यही कारण है कि सुबह 10:30 बजे से वो यहाँ पर मौजूद है। 2 घंटे बाद बीएमसी के यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ पर मौजूद हो जाती है। कुछ समय पहले, करीब आधे घंटे पहले, यहाँ पर मैंने देखा कि मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां हैं, वो अंदर एक बार फिर से गई थी। यानी पुलिस की प्रोसेसेस तो चल ही रही हैं। जो मुंबई पुलिस में मेरे सोर्सेज बता पाए वो उन्होंने ये बताया कि जब तक परिवार वालों का बयान दर्ज नहीं हो जाता, अच्छी तरीके से पूरी चीजों की मालूमात नहीं हो जाती, और मुंबई पुलिस उनके बयानों को, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनके बयान के साथ मिला नहीं लेती, कोराबोरेट नहीं कर लेती, तब तक कोई जल्दबाजी। तो क्या परिवार के लोगों को अस्पताल लेकर आया जा रहा है? क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला देखिए, वही मैंने कहा कि अभी जो नई तस्वीरें जो मेरे पास आई हैं वो ये दिखा रही हैं कि एक ऑटो में बिठाकर, हालांकि ये बड़ी हैरानी की बात है कि ऑटो में बिठाकर परिवार वाले कहीं निकले तो हैं, लेकिन आखिरकार वो परिवार वाले कौन हैं, ऑटो में बैठकर वो कहां जा रहे हैं, क्या पुलिस के साथ हैं या नहीं है, क्या मीडिया वालों से बचना चाहते हैं, या पुलिस ने बोला है कहीं और जगह जाना है उन्हें, या फिर कोपर अस्पताल में ही आ रहे हैं। अगर कोपर अस्पताल में आते तो हर एक गेट में हम लोग मौजूद हैं, तो जानकारी हम दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन ग्राउंड जानकारी आप दे रहे हैं, परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर निकली है पुलिस और बाकायदा ऑटो में बिठाकर उनको लेकर जाया गया है। तो क्या मीडिया से बचने के लिए, चूंकि यकीनन परिवार वाले इस समय शोक संतप्त, तो उस परिवार के बारे में कुछ भी कह पाना, यकीनन सब लोग उनसे सवाल करना चाहेंगे। शायद ये कारण हो सकती है कि पुलिस एहतियातन ये तमाम कदम उठा रही हो। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी जगत में शोक की लहर है। सिद्धार्थ के साथ काम करने वाले, उन्हें जानने वाले मर्माहत हैं। कई कलाकारों से हमने बातचीत की है, सुनिए।
इट्स अ वेरी सैड थिंग, अनबिलीवेबल। विश्वास नहीं होता है बिल्कुल भी। और मुझे कभी सुबह किसी का फ़ोन आया तो मुझसे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि 4 गालियाँ दी। मैंने कहा आइंदा बिना कंफर्म किए मुझे ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि आई थॉट इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज फेक न्यूज़। बट एक बारी मेरी भी न्यूज़ आई थी ऐसे कि शक्ति कपूर वहाँ से आ रहे थे, शिरडी से, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ हो गई। तो मुझे लगा कोई ऐसी ही फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं जॉगिंग के बाद जब ऊपर आया, मैंने टीवी ऑन किया, आई वाज शॉक्ड। मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आया, पापा आपने सुना ये क्या हुआ है? मैंने कहा बेटा देखो, आप भी कलाकार हैं, मेरी बिटिया भी कलाकार है। ये आज के जो पीढ़ी है ये स्ट्रेस बहुत लेती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती है। एंड आई ओनली होप इट वाज़न्ट स्ट्रेस एंड प्रेशर, ही वाज डूइंग सो वेल। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी टीवी एक्टर का फ़ैन बना हूँ, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। And I used to tell my children, this guy is going to be such a huge actor, such a huge star one day. And पूरी इंडस्ट्री की नज़र थी इन पे कि इनको अपनी फिल्मों में लेना है, इनको काम देना है, और ये बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है। एंड ही वॉज अ वेरी बैलेंस्ड मैन। आई डिडंट नो हिम पर्सनली, मैं पर्सनली जानता नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा, बिग बॉस के घर में उनकी जीत हुई, मैंने देखा कि उनका क्रेज़ क्या था, नौजवानों में कितना क्रेज़ था। एंड टुडे यू नो अनबिलीवेबल, इंडस्ट्री को तो नजर लग गई है ये मौत कब किसके दरवाजे पे आ। ये जो उम्र का तकाजा है, कभी मौत नहीं देख रही है। मतलब मौत तो कभी भी किसी का भी दरवाजा खटखटा रही है। कितने चले गए नौजवान चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हमें ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड इट्स वेरी सैड, माय हार्ट गोज टू द फैमिली। ही वाजंट इवन मैरिड, हिज बेस्ट डेज वर ऑन। अच्छे दिन तो उसके भी शुरू हुए थे, मतलब कमाल। मेरी शौक, मेरे हाथ पांव सुबह से हिले हुए हैं। अभी आगे और सफलता देखनी बाकी थी सिद्धार्थ। यकीनन बहुत मुश्किल है जिस तरह से 40 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पुलिस ने जो जानकारी मीडिया से साझा की है, आपको बता दें, सूत्र हमें बता रहे हैं, रात 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला की हालत बिगड़ी। उन्होंने मां से ये जानकारी भी साझा की। सुबह जब 3:30 बजे वो उठे थे, उस दौरान अपने दर्द के बाद सीने में उनको दर्द उठी और ये बात उन्होंने अपनी मां से शेयर की थी। बेचैनी महसूस उनको हो रही थी। सिद्धार्थ की मां ने उन्हें पानी पिलाया। सुबह मां ने उठाया तो उसके बाद सिद्धार्थ नहीं उठे, यानी कि सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच जब वो उठे थे, उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उस समय सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी मां से इस बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि बेचैनी महसूस हो रही है मुझे और घबराहट भी लग रही है। ये तमाम बातें अपनी मां से उन्होंने कही तो मां ने पानी दिया और पानी देकर फिर दोनों सुबह सोने के लिए चले गए। लेकिन सुबह जब जगाने के लिए उनकी मां अपने बेटे के पास पहुंची, सिद्धार्थ शुक्ला के पास पहुंची, तो फिर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं उठे। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीधे सिद्धार्थ शुक्ला के घर से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं अस्पताल से। विद्या, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 3-3:30 बजे के बीच उनकी हालत बिगड़ी, बेचैनी महसूस हो रही थी, सीने में दर्द हुआ। इसकी शिकायत भी अपनी मां से उन्होंने की कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उनकी मां ने उन्हें पानी दिया। चूंकि आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि आधी रात में जब नींद टूटती है तो फिर हमें घबराहट महसूस होती है और फिर पानी पीकर हम सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह उठाने पर इस तरह की स्थिति बन जाएगी एक मां के लिए, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पुलिस की ओर से और क्या जानकारी इस बाबत दी गई है विद्या? जी बिल्कुल, अभी तक जो परिवार है वो बिल्कुल भी किसी तरह के फाउल प्लेस को रूल आउट कर रहा है, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस अपनी तरह से जानने में लगी हुई है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हुई हो। इसी वजह से ये जो मौत हुई है सिद्धार्थ शुक्ला की, आखिर उसका वजह क्या है? क्या वो वाकई सिंपल हार्ट अटैक था या फिर उसके पीछे कोई कारण था? इसकी वजह से देखिए, जब भी कोई मौत होती है एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जरूर बनती है, तो किसी भी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में जनरल, जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि परिवार ने पोस्टमार्टम की भी बात कही थी, तो उनका भी यही कहना था कि एक बार चेक हो जाना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। तो फिलहाल परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने जो पुलिस को जो कहा है वो यही कहा है कि सिद्धार्थ को जो सीने में दर्द हो रहा था हल्का सा,
जिसकी वजह से उनको लगा कि सवेरे तक ठीक हो जाएगा, लेकिन सवेरे जब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो उनको दर्द हो रहा था, लेकिन उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक में जब तक उन्हें कूपर अस्पताल पहुंचाया गया तो कूपर अस्पताल का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि ब्रॉट डेड बिफोर एडमिशन, यानी कि कूपर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल क्योंकि कूपर अस्पताल में फिर बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने वहां पर सहमति दी कि एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसमें इतनी देरी फिलहाल लग रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि फिलहाल अगर आप देखें इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस बहुत कह लीजिए फूक के कदम उठा रही है। बिल्कुल, मुंबई पुलिस फूक कर कदम उठा रही है। पंकज के पास कुछ जानकारी है, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। पुलिस सूत्रों ने जो जानकारी दी है एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताते हैं। सुबह 3 से 3:30 बजे के वक्त, यानी कि बिल्कुल भोर में सिद्धार्थ शुक्ला की नींद टूटी। उसके बाद अपनी मां से उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। उनकी मां ने बाकायदा पानी दिया, सीने में दर्द भी हो रहा था। उनकी मां ने पानी देकर कहा कि अब तुम सो जाओ, लेकिन सुबह जब सिद्धार्थ नहीं उठे उसके बाद उन्होंने जगाने की कोशिश की। सिद्धार्थ जब नहीं उठे तो उनकी बहन की ओर से डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर की ओर से मृत घोषित कर दिया गया। कूपर अस्पताल उनकी बॉडी को लेकर जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी मौत पहले ही हो चुकी है। ये जानकारी, अब मौत कितने बजे हुई, यानी कि 3 से 3:30 बजे के बीच वो उठे हुए थे। उसी समय जब वो दोबारा सोने के लिए गए, क्या उसके बाद उनको अचानक से हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया? मौत की टाइमिंग क्या है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्या भी हमें जानकारी दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। लेकिन एक मां के लिए जरा सोचिए, सुबह 3 बजे ही जिन्होंने सीने में दर्द की शिकायत अपने बेटे के मुंह से सुनी हो, इस वक्त क्या गुजर रही होगी इस परिवार के ऊपर, ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या संदिग्ध मौत, परिवार ने तो नहीं कहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पूरे एहतियात बरत रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आज के सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज।